होली है क्या? लोग तो ये भी नहीं जानते कि प्रहलाद महाराज कौन है। लोग तो ये भी नहीं जानते कि हिरण्यकशिपु कौन है। लोगों को तो ये भी नहीं मालूम होलिका कि कौन नरसिंह देव जी कौन है, होलिका कौन है, ये क्या है ये। अरे उनको पहले ये जानना चाहिए कि भाई होली मनाई क्यों जाती है, क्या कारण है, ये उत्सव क्यों होता है। ऐसी बस रंग फेंका उत्सव हो गया कि साहब बैंड वालों ने बैंड बजाया शादी हो गई, ऐसा थोड़ी होता है कोई। अरे पहले दूल्हा तैयार होगा, दुल्हन तैयार होगी, फिर बैंड बजाया जाएगा। हम सीधा बैंड बाजे पहुंच जाते हैं। कहते हैं ना, यहाँ सारे हमारे प्रकृति में बहुत सारे रंग हैं, और रंगों की बात करें तो होली को हम छोड़ नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग कहीं पे जैसे है लठमार होली होती है, कहीं पे रंगों से होली होती है, कहीं पे फूलों से होली होती है। होली है क्या, मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो होली की आप चर्चा कर रहे हैं, पहले उस लेवल पे आइए, पहले उस लेवल पे आइए। ये होली सिर्फ ब्रज की है। कहाँ की है? ब्रज की। और ये होती भी थी भगवान के टाइम में, आज के टाइम में नहीं। आज के टाइम में तो उदंड होता है। क्या होता है? उदंड होता है। गोपी बोलने से गोपी नहीं हो जाते, बोलने से गोपी और गोप नहीं हो जाते। ये भाव है। क्या है ये भाव है। इससे अब फिर हमारे लिए क्या है होली? होली में हुआ क्या था? होली किससे रिलेटेड है? कृष्ण भगवान तो मनाते थे, वो तो उनका तो हर लीला ही अजीब है। आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जब तक आप क्वालिफाइड नहीं हो। अरे हार्ट सर्जरी बड़ी मज़ेदार है, परंतु थोड़ी कोई घुस के कर सकता है उसमें पार्टिसिपेट। इसी तरीके से ब्रज की होली को देखने आते हैं लोग। अरे पहले समझो तो, ब्रज में एंट्री तो लो। हम लोग सोचते हैं टिकट लेके ब्रज में आए थे। मैं तो कहीं नहीं पढ़ा शास्त्रों में कि गाड़ी लेके ब्रज पहुंच गए जी। हाँ, ये बहुत होता है प्रभु जी की जब होली की बात आती है ना, तो लोग ब्रज की तरफ बहुत भाग के आते हैं कि चलो वहाँ की लठमार होली देख के आते हैं, तो फूलों की होली देख के सिनेमा थोड़ी है कोई है, ये सिनेमा थोड़ी है, ये मजा लेने की जगह थोड़ी है। ये तो भगवान के सेवा का स्थान है। यहाँ हर व्यक्ति राधा रानी तक सेवा कर रही है। यहाँ कृष्ण भगवान राधा रानी की सेवा करते हैं। ये इस ब्रज का महत्व है, क्योंकि बाकी हर जगह राधा रानी समस्त लक्ष्मियों की मूल हैं। बाकी समस्त वैकुंठ के अंदर लक्ष्मी जी कृष्ण की सेवा कर रही है, नारायण की सेवा कर रही है। सिर्फ ब्रज में मूल लक्ष्मी राधा रानी की सेवा कौन कर रहे हैं? स्वयं समस्त विष्णुओं के उद्गम जो हैं कृष्ण भगवान कर रहे हैं। ये जगह बहुत अलग है। दिस इज समथिंग विच कैनॉट बी, सोच भी नहीं सकते। तो होली हम लोगों के लिए क्या है? लोग तो ये भी नहीं जानते कि प्रहलाद महाराज कौन है। लोग तो ये भी नहीं जानते कि हिरण्यकशिपु कौन है। लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि नरसिंह देव जी कौन है, होलिका कौन है, ये क्या है ये। अरे उनको पहले ये जानना चाहिए कि भाई होली मनाई क्यों जाती है, क्या कारण है, ये उत्सव क्यों होता है। ऐसी बस रंग फेंका उत्सव हो गया कि साहब बैंड वालों ने बैंड बजाया शादी हो गई, ऐसा थोड़ी होता है कोई है। अरे पहले दूल्हा तैयार होगा, दुल्हन तैयार होगी, फिर बैंड बजाया जाएगा। हम सीधा बैंड बाजे पहुंच जाते हैं कि साहब आपका बैंड बाजे में गए थे, आपकी शादी हो गई। अबे बेवकूफ़, बैंड बाजे में गया था, शादी थोड़ी हुई है मेरी। तो होली किस लिए है? अरे प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु असुर कौन होता है? जो भगवान विष्णु को परम भगवान नहीं मानता। पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा है। वो बोलते थे कि मैं विष्णु हूँ, मैं भगवान हूँ, जो आजकल के गुरु भी कहते हैं। हमारे प्रभुपाद जी का यही पसंद आया था मुझे। और हमारे किसी वैष्णव संप्रदाय के अंदर, चाहे रामानुजाचार्य संप्रदाय हो, माधवाचार्य जी का हो, वल्लभाचार्य जी का हो, विष्णु स्वामी का हो, निम्बार्काचार्य जी का हो, एक स्वर में कहते हैं कि हम भगवान ना तो थे, ना हैं, ना कभी बनेंगे। गुरु की इज्जत भगवान जैसी होती है, परंतु वो भगवान नहीं होते। तो सारे असुर भगवान बनना चाहते हैं। जब प्रहलाद महाराज ने अपोज किया तो उन्होंने दुनिया भर के तरीके अपनाए। शॉर्ट में बता रहा हूँ। और एक तरीका क्या था कि उनकी होलिका बहन जो थी, उसकी एक स्पेशलिटी थी कि वो आग के अंदर जलती नहीं थी। क्या नहीं होती थी? जलती नहीं। उन्होंने कहा प्रहलाद महाराज को उसी गोदी में रख बिठाकर और आग लगा दूंगा। क्या कर दूंगा? आग लगा दूंगा। गोदी में बिठाया, अग्नि लगाई। प्रहलाद महाराज को तो कुछ नहीं हुआ, होलिका जल गई। क्योंकि भगवान के भक्तों को कोई कुछ नहीं कर सकता है।
ये सिद्ध करता है कि आप कितने भी बड़े, आपके पास क्या मिल जाए, आपको सिद्धियां मिल जाए, कुछ भी हो जाए, शक्तियाँ आ जाएं आप में, परंतु भगवान के भक्त के सामने कुछ नहीं चलता। तो इसलिए क्या बन जाओ, भगवान के भक्त बन जाओ और कृष्ण और राम जी के भक्त बन जाओ। तब वो जला तो लोगों में हर्ष और उल्लास हो गया। तो इसीलिए उन्होंने क्या बनाया, होली। और एक चीज़ और जो आज होता है शहरों में, तो अब तो जला नहीं सकते, लकड़ी की कमी हो गई। होलिका जलाते थे हम लोग, अभी भी छोटे शहरों में, गाँव में। देखिए कितने मज़े की बात है, कितने मूर्ख हैं हम लोग। वहाँ एक गाड़ते हैं डंडा, ये प्रहलाद महाराज हैं, और होलिका को जलाते हैं। और जो राख होती है वो तो होलिका है, उसको घर में लाके छिड़कते हैं मूर्ख, और प्रहलाद महाराज को उखाड़ के डंडा वहीं फेंक देते हैं। बताइए, तो वो जो राख होती है प्रभु जी, वो हमें घर लेके नहीं आनी चाहिए। अरे वो तो होलिका की राख है, वो प्रहलाद महाराज की राख थोड़ी है। असुर की राख लेके आते हैं घर में, और ये प्रचलन खूब चल रहा है दबा के। और जो गाड़ते हैं, क्या गाड़ते हैं, वो जो डंडा गाड़ते हैं कि प्रहलाद महाराज है, उसको जला के आए थे। लाइफ में सब उल्टा होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि शायद कलयुग है, क्योंकि प्रभु जी बहुत सारे लोग ये काम करते हैं कि जहाँ होलिका जलती है ना, उसमें कोई एक सिक्का डाल देता है, और कोई घर की वहाँ की राख उठा के घर ले आता है, और उसको रखता है संभाल के कि साल भर रहेगा, तरक्की होगी। अच्छी तरक्की होगी। जैसे वो जली वैसे सब जल जाए। अरे मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ भाई।